दो कहानी है। एक मालिक ने अपने कुत्ते से पूछा कि तू क्यों रात में भौंकता है, क्यों रात में चिल्लाता है। तो कुत्ते ने कहा, मालिक, आप मुझे रूखी सूखी रोटी देते हैं, आपके घर की रोटी खाकर मेरा जीवन पलता है। तो एक कर्तव्य है मेरा कि अगर कोई चोर डाकू यहाँ से आसपास से निकले, कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ से निकले, तो मैं उस पर भौंकूं ताकि वो यहाँ से भाग जाए। आपकी और आपके धन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो साधु ने कहा कि एक कुत्ता भी ये बात जानता है कि जिस मालिक की रोटी खा रहा हूँ उसकी और उसके धन की रक्षा करना ये मेरा कर्तव्य है। तो साधु क्या उस कुत्ते से भी गया गुजरा है जो परमात्मा की रोटी खाए और परमात्मा के नाम की, परमात्मा के लीला रूप धाम की उन लोगों के मस्तिष्क में रक्षा न करे, जिन लोगों के मस्तिष्क में काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे चोर भरे जा रहे हैं, जिन लोगों के मस्तिष्क में प्रमाद भरा जा रहा है, आलस्य भरा जा रहा है, काम, क्रोध, लोभ भरा जा रहा है, उन लोगों के मस्तिष्क से चोरों को निकालना ये साधु का कर्तव्य है। दूसरी कहानी सुनाई कि एक बार एक चौकीदार ने राजा को सपना सुनाया कि महाराज, मैंने सपना देखा महल में आग लग गई है और मेरा सपना झूठा नहीं होता। महाराज, आप जल्दी से महल के इस हिस्से को खाली करवा दीजिए। महल से कुछ जरूरी चीज़ें हटा दी गई। उस हिस्से से दैवीय योग से एक दिया रह गया था, उस दिए के कारण आग लगी, लेकिन कुछ नुकसान नहीं हुआ। लोगों ने चौकीदार की बड़ी प्रशंसा करी कि उसके कारण आज राजा का राजमहल जलने से बच गया। लेकिन राजा ने उस व्यक्ति को चौकीदारी की नौकरी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि राजा ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ जागने की नौकरी देता हूँ, मैं तुम्हें सपने देखने की तनख्वाह नहीं देता, और तुम तो सपने देख रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हें नौकरी पर कैसे रख सकता हूँ। ठीक ऐसे ही साधु कहता है कि परमात्मा जब हमें भक्ति उपलब्ध हुई, जब भगवदीय सत्ता उपलब्ध हुई, जब परमात्मा ने कृपा करी, उसकी परीक्षा में हम सफल हुए, उनकी कृपा से हमें ये मिला, और जो हमें मिला अब उसे गाना ये हमारा कर्तव्य है। यही हमारी नौकरी है, यही है, क्योंकि हमें तनख्वाह इसी बात की मिल रही है, क्योंकि हम तो कुछ करते नहीं। और जब हम कुछ नहीं करते, ना हम नौकरी करने जाते हैं, ना हम कोई मजदूरी कर रहे हैं, हम तो केवल और केवल भजन कर रहे हैं। कोई गृहस्थी जो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, 4 पैसा मेहनत का कमाकर, उस मेहनत की कमाई में से 2 रोटी साधु के लिए निकाल रहा है, तो ये साधु को वो तनख्वाह ही तो हो गई जो परमात्मा के द्वारा मिली है। साधु ने तो कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि तनख्वाह मिली है। किसी गृहस्थी ने खूब मेहनत करके पैसा कमाया और वो अपना पैसा नेक कमाई के रूप में किसी साधु को 2 रोटी खिलाने के लिए लगा दिया। तो अब उस साधु का काम है कि वो ये चिल्लाता रहे कि जागते रहो। उस गृहस्थी के मस्तिष्क से जो प्रमाद के, जो विषय के चोर लुटेरे हैं, उनको भगाने के लिए जो कुछ कर सकता है वो करता है। इसके लिए मरते दम तक साधु सत्संग सुनाता है, कुछ ना कुछ अपनी ऊर्जा देता है, भगवान से अपने प्यारों के लिए प्रार्थना करता है कि इन लोगों ने मेरे लिए 2 रोटी कमा करके दी है, इन लोगों के जीवन में
इनके प्रारब्ध के दुख न आए, इन लोगों के जीवन में विषय वासना के चोर न आए। मैं चौकीदारी करूं, मैं इनको सत्संग दूं, मैं इन्हें सत्य का ज्ञान दूं, मैं इन्हें भगवान आपका नाम दूं, मैं इन्हें भक्ति का वो उपदेश दूं, मैं इनके लिए वो सब कुछ करूं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं गृहस्थियों का, उन्हीं लोगों का जो मेहनत से अपनी नेक कमाई का हिस्सा दे रहे हैं, उन्हीं का कपड़ा पहनता हूँ, उन्हीं की रोटी खाता हूँ, तो मेरा काम है उनको देना। इसीलिए संत करते हैं, और संत की कृपा जिस पर हो जाती है, समझ लो उसके भाग्य जाग जाते हैं।